प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आपने आज इस वचन को एक और बार याद दिलाया है प्रभु जी, पास के ऊपर मनन करने का एक मौका दे, इसलिए मैं धन्यवाद। इसका एक एक वचन आज भी हमसे बात करता है प्रभु जी, आज हमारा परिस्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट बता रहा है। हालेलुया प्रभु, इस वचन के अंदर एक एक गुप्त बात आज हम सीखने का एक मौका दे। बीते हुए दिनों में जितना भी सीखा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आज कुछ नई बात हमें सीखने में मदद करे प्रभु जी। हमें प्रभु हम नम्र होने पाए प्रभु, हमें भटकाने वाला हर शत्रु की चालों को यीशु के नाम से हम बांधते, आपका सामर्थ प्रकट होने पाए प्रभु, आपके अद्भुत प्रकट होने पाए प्रभु जी, आपका ज्ञान प्रकट होने पाए, ताकि एक एक बात हम सीख सके, समझ सके और आपका नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी। और हम आशीष करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। भजन संगीता 23 का 1 से 6 तक। आज मेरा टॉपिक है द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में प्रभु की भलाई जो हमारा जीवन में है उसके ऊपर हम ध्यान देने वाला है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमने जो भजन संगीत अभी जो पढ़ा है उसका एक एक बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारा जीवन में कैसे भलाई कर रहा है, उसकी भलाई क्या है, ये पहले जानेंगे, तो उसके बाद हम एक एक चीज़ों को हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया, पूरा इतिहास में हम देख पा रहे हैं कि स्त्री और पुरुष परमेश्वर का जो अनुग्रह को पाया है। हालेलुया, मतलब उसका अनुग्रह का मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट या बेनिफिट कह सकते हैं, जो बाकी लोगों को नहीं मिलता है, जो हमको मिलता है। कारण मसीह होने के कारण, मसीह का प्रभु यीशु को स्वीकार करने के द्वारा जो अनुग्रह मिलता है वो बाकी लोगों को नहीं मिलता है। हालेलुया, अब किसी से मैं बात करते उन्होंने कहा पास्टर हमारा सैलरी आया ही नहीं, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया, लेकिन हमारा घर का राशन तो कभी ख़त्म, कभी हम ऐसा मौका ही नहीं आया कि हमारा पास राशन नहीं है, हमारा पास वो नहीं है, ये नहीं है, बस हमको पता है सैलरी नहीं आया, बस बाकी सब तो जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चल रहा। मतलब हम कमी कह के हम बोल नहीं पा रहे। हालेलुया, ये ही परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह हम सबके ऊपर है। हालेलुया, यही परमेश्वर का भलाई है। हालेलुया, और जब आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, आप परमेश्वर की भलाई और उसका अनुग्रह हर चीज़ आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, क्योंकि ये सब चीज़ हमने कुछ मेहनत किया इसलिए हमारे पास नहीं आया है, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस पे किया है, उसका अपने विश्वास करने के द्वारा ये अनुग्रह हम सबके ऊपर प्रभु ने प्रकट किया है। हालेलुया, गॉड्स गुडनेस इज द आंसर टू वरी, रिग्रेट, इंडिसिजन, इमोशनल पेन एंड फियर। परमेश्वर का जो भलाई है हमारे जीवन में वो ही हमारे लिए एक जवाब है। हम जब भी दुखी में रहते, जब भी परेशानी में रहते, जब भी हमारा मन गड़बड़ में रहता है, हम मानसिकता में परेशान होते हैं, दर्द को सामना करते हैं, डर को सामना करते हैं, जब परमेश्वर की भलाई, मैं कई बार लोगों से ये सुना है, मैं भी कई बार अनुभव किया है, जब भी मैं निराशा में है, दुख में है, कन्फ्यूजन में हो गया है, मैं इधर उधर नहीं भागता हूँ, बस मेरा बाइबल खोलता हूँ, उस वचन को खाने के लिए, उसका वचन को अंदर लेने के लिए कोशिश करता हूँ, और वचन जैसे अंदर गया है, मैं जिस मकसद, जिस दर्द के साथ गया है वो दर्द गायब ही हो गया है। गया कहाँ ये पता ही नहीं चला, मैं खुद ढूंढा है गया कहाँ, ये तो था वहाँ, ये तो था, मैंने तो सुना था, मैंने तो यही सोच के तो आया है, लेकिन गया कहाँ है। जैसे मैंने बाइबल ख़त्म करके बाहर आया, मेरा सारा मामला निपट ही गया है, और मैं खोजने की कोशिश किया, प्रभु ये निपटा कैसे, निकला कैसे, मेरे मतलब ये बात कैसे सफल हुआ है। क्योंकि मुझे दूर दूर से जो मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, लोगों की बातों से ये समझ में आया ये तो होने वाला नहीं है, हमने तो मान लीजिए हार ही मान लिया है, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन प्रभु ये तो इतना आसानी से कैसे हो गया है। यही परमेश्वर का भलाई हम सबके जीवन में है।
हालेलुया। ये परमेश्वर की भलाई हमारी हर दर्द को मिटाने का क्षमता है, हर डर को मिटाने का क्षमता है, हर दुख को दूर करने का क्षमता है। अब जब भी जो भी बात लेके प्रभु के सम्मुख में एक बार जाके देख लीजिए, हालेलुया, वो सब अपने आप कैसे मिट गया, कैसे दूर हो गया, कैसे अब आज़ाद हो गया, आपको भी पता नहीं चलता। वैसे इतना ज़्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में काम करता है। अभी हमें क्या करना चाहिए? हम उस परमेश्वर की भलाई के ऊपर हमें फोकस करना, मतलब हमारा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ अपने आप हमने पढ़ा हो गया है, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर यदि हमने ध्यान देते हैं हमारे जीवन के ओर से। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हमने प्रार्थना कर लिया, काम हो गया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा है, क्योंकि हम ये इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर हमें सिखा सकता है हमारे जीवन के बारे में, खुद के जीवन के बारे में। परमेश्वर एक एक बात स्पष्ट कर सकता है, आपको सिखा सकता है, आपको और नज़दीक में लेकर आ सकता है, आपको बचाने के लिए प्रभु मदद कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये जो अंधकार का समय है, ये दुनिया जो अंधकार में जो गुजर रहा है, इस अंधकार हमारे ऊपर हावी ना होने के लिए हमें हमारा ध्यान परमेश्वर के भलाई के ऊपर ध्यान देना है। प्रभु आपके लिए तो आसान है, क्योंकि आप तो बहुत भला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और बहुत अच्छा परमेश्वर, आपसे बुराई तो होता ही नहीं। आप इतना अच्छा है। हालेलुया। तो हम उस अच्छाई के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, हमारे अंदर से सारा कड़वापन, डर है, दुख है, अपने आप निकालते हुए परमेश्वर का भलाई हमारा अंदर प्रवेश करते हुए हम अनुभव कर सकते हैं। तो मैं उसी अनुभव के ये बात में पिछले एक हफ्ते से इसके बारे में खोजने के लिए, जानने के लिए कोशिश किया है। काफ़ी सारी बातों हैं, लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि जितना आप परमेश्वर की भलाई को विश्वास करते हैं और जितना आप उस भलाई को समझते हैं, आपके जीवन में एक बड़ी रेवोल्यूशनाइज, मतलब एक बड़ी बदलाव और एक परमेश्वर का साथ एक संबंध एक स्तर से अगला स्तर जाने में आपको बहुत मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कैसे हमारा रिश्ता को मजबूत करना, ये सब परमेश्वर की भलाई हमें हर पल सिखाते रहता है। हालेलुया। भजन संगीत 16 का 1 और 2 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणस्थान हूँ। और मैंने यहोवा से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं भी नहीं है। हालेलुया। बहुत प्यारा भजन संगीता का पूरा लाभ उठाया है। हालेलुया। प्रभु आप भलाई मेरे जीवन में, इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, यदि है तो सिर्फ आप में है। हालेलुया। उस भलाई को मैं लेने के लिए, उस भलाई के साथ होने के लिए प्रभु जी मुझे मदद करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा काफ़ी सारा चिंता है, काफ़ी सारा विचार हमारा ज़रूरतों है। हालेलुया। तो हम उस सारी बातों को सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की भलाई को जानना अवश्य है। हमारे जीवन में काफ़ी सारी ज़रूरत है, ये ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक के बाद एक ज़रूरत हमारे जीवन में आते रहने वाला है, लेकिन मेरे हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी मेरा ही परमेश्वर है और कोई नहीं। ना मेरा बुद्धि मुझे भलाई कर सकता है, ना मेरा अनुभव मुझे भलाई कर सकता है, मेरे बीते हुए प्रकाशन मुझे आज के लिए भलाई नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो मैं इन सारी बातों को, मेरे ज़रूरतों को पूरा करना है तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा मत्ती का 6 का 32 और 33 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए, इसलिए पहले ही तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया, भाई ये सब आपको चाहिए, मैं जानता हूँ, आपको जो भी ज़रूरत है मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये सब तब पूरा हो पाता क्योंकि आप परमेश्वर का राज्य को और उसकी धर्म को खोज करते समय इन सारे वस्तु तुम्हें मिल जाता। तो इसका मतलब मेरे जीवन को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर में जब भी मैं खोजता हूँ,
हालेलुया। जैसे भी मैं खोजता हूँ वो मेरे जीवन में सारी वस्तुओं को, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सो आज मैं ये वचन में ये जो मनन करते समय जो खुशी मुझे मिला है, मैं कोशिश करता हूँ उस खुशी को आपके अंदर डाल दे। हालेलुया। उस खुशी को, मतलब ये एक अलग से खुशी है, ये अलग से एक विचार है, एक अलग से प्रभु के ऊपर जो प्यार है, मैं उसको अंदर आपके अंदर लेकर जाने के लिए कोशिश करूँ। क्योंकि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में दुख नहीं, परेशानी नहीं, उल्टा मेरे अंदर उसकी भलाई को प्रकट करता है। मेरे अंदर से कितना भी दर्द क्यों ना हो, उन सारी दर्दों को उखाड़ के फेंकने का क्षमता उस परमेश्वर की भलाई में छुपा हुआ है, वो सामर्थ्य है। तो मैं काम क्या है, मैं उसको खोजना है, मैं उसको ढूंढना है, उसको पहचानना है, उसे समझना है, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी भलाई को मेरे जीवन में मैं अपना सकूं, मैं देख सकूं, मैं उसका अनुभव कर सकूं। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है रिलैक्सिंग इन गॉड्स गुडनेस। पर प्रभु की भलाई में एक बड़ी आराम है। और यही भजन संहिता 23 का 1 और 2 में कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। मुझे कुछ भी गति ना होती, और वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, और वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। मेरा सबसे ये परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर की भलाई में, ये हमारे लिए एक बड़ी आराम है। कौन सी आराम है कि ये हुआ मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होती। हालेलुया। क्या नहीं होती है? कोई भी गति मेरे जीवन में होती नहीं है। मेरे जीवन में भरपूर हमेशा रहता है, और मैं गति के बारे में नहीं, उस भरपूरता के बारे में मैं ध्यान देने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम जितना परमेश्वर की भलाई में, हमारे जीवन में आराम यदि लेना है, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख में हमें आराम मिलता है, और कहीं भी नहीं। हालेलुया। एक प्रभु के दास है, उन्होंने ये सोचा है, उसका नाम डेरेक प्रिंस है, प्रभु ने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया है। वो 60 साल में सेवकाई को शुरू किया है, वो उसका मृत्यु होने से पहले पूरा दुनिया को घूम लिया है। 60 साल में पहली बार अपने देश से बाहर आया है, और पूरा दुनिया में, इंडिया, भारत में भी आया है और प्रचार भी किया है। उनका जो पुस्तक आज भी हम पढ़ते हैं, काफ़ी गहराई है। वो कहता है, मैं पूरा दिन, मतलब मैंने आराम लेने के लिए मैंने सोचा चलो आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मेरा छुट्टी का दिन है, मैं आराम करूंगा। मैं सोया है, टीवी को देखा है, न्यूज़पेपर को पढ़ा है, लेकिन मुझे जो आराम चाहिए था वो उसमें मिल ही नहीं रहा है। मैं खोज रहा था बार बार, चलो मैं सो जाऊंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा, सोचा, उल्टा और दबाव पड़ रहा है। मैंने पेपर खोल के देखा, ये तो उल्टा और ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हालेलुया। चलो मैं टीवी देख लूँ, टीवी में अब बस दिमाग खराब हो रहा है। उन्होंने देखा, बाप रे, इस दुनिया में मुझे आराम तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ मेरा परमेश्वर। उन्होंने देखा मेरा पूरा दिन का छुट्टी जरूर है, लेकिन मेरा बाइबल खोल के उसमें जैसे उन्होंने समय बिताया है, एक बड़ी तसल्ली अपने जीवन में उन्होंने महसूस किया है। हालेलुया। उन्होंने यही कहा है, मेरे ज़िंदगी में यदि आराम है वो सिर्फ प्रभु के सम्मुख में, और कहीं भी मुझे आराम नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाई में हमारे लिए आराम छुपा हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए आराम, कई लोग, आप लोग काम में, ड्यूटी में जाते हैं तो सुबह जाते, रात को वापस लौटते, बहुत थक जाते। कई लोग हमसे कहा, पास्टर टाइम ही नहीं मिलता है मुझे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, सुबह से लेकर रात तक काम है। घर लौटते हमारे पास सारा ताकत उतर जाता, और हम कोशिश करते जाके जल्दी सो जाओ। इसलिए हम परमेश्वर से कई बार दूर होना पड़ा। कई लोग ने शिकायत कहा। हालेलुया। मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको आराम चाहिए, हालेलुया, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपका काम कितना भी क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु के चरणों में बैठ के उसका एक वचन को ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके हृदय में जितना आराम चाहिए,
आपका वो जो हृदय में जो आराम वो देता है, पूरा शरीर में वो काम करता है। हालेलुया। हमारा थकावट इतना आसानी से भाग जाता है, हमारा दुख, हमारा कंफ्यूजन, हमारा टेंशन से, हमारा प्रेशर है ऑफिसों में, ये हमारा घर की प्रॉब्लम से, ये सब कुछ अपने आप निकलते हुए हम देख पाते हैं। क्योंकि ये सब रखते वक्त हम कभी भी आराम नहीं ले सकता है। यदि आपको आराम चाहिए, प्रभु के सम्मुख में, प्रभु की भलाई में वो छुपा हुआ है, हम उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। उनको वो ऐसा ढूंढेंगे, क्योंकि यहोवा मेरा छरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। उन्होंने कह दिया है, इसका मतलब कह दिया है। मेरे जीवन में गति का सवाल ही नहीं है। पास्टर ये क्या होने वाला है, मुझे मेरा इनकम बढ़ नहीं रहा है, मेरा इनकम घट रहा है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा। हम चिंता करने के लिए हम पीएचडी ले चुके हैं, कब का ले चुका है चिंता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर भी हम बैठे बहुत सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु तो साफ कह दिया, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति होती ही नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं, हम सब लोग एक बार ये वचन का हमारे मुंह से हम पुकारेंगे, कहेंगे हम सब लोग। सो राइट, 1 2 3 स्टार्ट। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। आप अपने लिए बोला है, दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए बोला है, मेरे जीवन में मुझे कुछ गति ना होती। यदि होती है तो इसका मतलब मैंने उसकी भलाई को ढूंढा नहीं है, उसके राज्य को ढूंढा नहीं है, उसको मैंने पहचाना नहीं है, उसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए मेरे जीवन में गतियाँ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया, मेरा चरवा मेरा प्रभु है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, और मेरे जीवन में उन्होंने ये वादा दे दिया है, आपसे गति नहीं होने वाला है। हालेलुया। आपको किसी भी हालत में गति होने प्रभु देता ही नहीं है। यही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ वो याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 18वीं पद में हम पढ़ लेंगे। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। हम सब लोग कौन है? परमेश्वर के हाथों में एक प्रथम फल उन्होंने हमको बनाया है। हमें खास समझा उन्होंने। हालेलुया। और आइज़ाया का पुस्तक में लिखा है, वो उन्होंने हमारे चित्र अपनी हाथों में अपनी चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। आपके बारे में परमेश्वर अपने हाथ में ही देख लेता है, सिस्टर कहाँ है, क्या करती है, कैसे करती है, इन सारी चीज़ वो अपने हाथों में ही लगे रहा है। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भलाई को हमें क्या करना चाहिए, हर पल हर परिस्थितियों में हमें उन्हें जानना पहचानना अवश्य है। हालेलुया। ताकि मेरे जीवन में गति होने के लिए नहीं, हालेलुया, हमारे जीवन में भरपूरता में भरने के लिए, भरपूर आशीष प्रभु देने के लिए हमें परमेश्वर एक बड़ी आराम देता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आराम में क्या क्या है, हालेलुया, उसकी आराम में मुझे हरी हरी चराई में चलता है। आज दुनिया में हम देखते हैं तो हमको हरी हरी नहीं दिख रहा है, सब बेकार बेकार दिख रहा है। इधर मोड़ेंगे सब उल्टी सीधी बातें हम सुन रहे हैं, पीछे मोड़ के देखेंगे कतरा डूबा हुआ है। हालेलुया। सामने देखेंगे सिर्फ गड्ढा गड्ढा नजर आ रहा, सब चारों तरफ हमें हरी हरी चराई तो दिखती ही नहीं है, सिर्फ गड्ढा बेकार चीज उल्टा है। आजकल कोरोना का नाम है। हालेलुया। यहाँ बढ़ रहा, वहाँ बढ़ रहा, उस एरिया में हो गया, ये एरिया में हो गया। ये बार बार हम सभी चीज इन सारी बातों में चलने के कारण हमारे लिए हरी हरी चराई दिख नहीं रहा है। हालेलुया। हम उस हरी हरी चराइयों में चलने के लिए परमेश्वर हमें आराम देता। वो आराम हम बैठ के मतलब सोने के लिए नहीं, वो आराम ऐसा हमारा आत्मा को जगाने के लिए, हमारा विश्वास को जगाने के लिए, हमारा आत्मिक आंखों को
खोलने के लिए वो ऐसा आराम देता है। हालेलुया। और वो आराम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचनों में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की भलाई को हमें जानना अवश्य है। हालेलुया। उसका भलाई क्या है मेरे जीवन में, मुझे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना मैं उसकी भलाई को मैं समझता हूँ उतना मैं बहुत आराम लेता हूँ। कोई आके आपसे बोलता ब्रदर वहाँ ऐसा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, होने दो। मेरा आत्मा ने मेरे प्रभु ने मुझसे ही कहा है सब कुछ अच्छा होगा, ये भला होगा आपके जीवन में, बुराई को मैंने अनुमति नहीं दिया है। हालेलुया। लोग ज़रूर आपके पास आके बुराई बता रहा है, लेकिन आप उनको ज़रूर उल्टा ये जवाब देना है, नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहा है गलत है। आपने जो देखा ज़रूर आपने बोला होगा, लेकिन मेरे आत्मा, मेरा प्रभु कह रहा है मुझे कुछ गति होने के लिए नहीं, मुझे भरपूर आशीष करने के लिए उन्होंने चुना है। उन्होंने अपने हाथों में मुझे बनाया है और हर पल मुझे देखते रह रहा है मुझे किस बात की कमी है। वो तो मुझे कमी होने के लिए नहीं, भरपूर आनंद होने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो इसलिए मैं परमेश्वर के सम्मुख में जो आराम मुझे मिलता है उस आराम में मैं बने रहना चाहता हूँ, उस आराम में मैं छुपना चाहता हूँ, उस आराम में मैं आनंद उठाना चाहता हूँ, उस आराम के साथ मैं जीना चाहता हूँ। एक हड़बड़ास के साथ नहीं, सोच हम ज़्यादा जो हमारा दिमाग चलाने की बातों में नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर की भलाई को जानना अवश्य है। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या भलाई करता है, उसकी भलाई क्या है, यदि हम ढूंढना शुरू करेंगे हम काफ़ी सारी बातों को हम समझ पाएंगे। कितने सारे खतरे थे, कितने सारा दुख था, कितने सारे परेशानी था। हम कई लोग हमें धोखा दिया है, हमें डुबाने की कोशिश किया, हमें परेशान करने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ये सब होने नहीं दिया है। सब दिक्का जरूर है लेकिन डूबने नहीं दिया, प्रभु हमें बचाते रहा है। हालेलुया। यही परमेश्वर की भलाई के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। हम परमेश्वर की भलाई को जानेंगे। हालेलुया। प्रभु आप परमेश्वर है, मुझे कोई गति होने के लिए नहीं, भरपूर आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो हमने याकूब में पढ़ा है कि वो अपनी इच्छा में हमें सत्य के वचन के द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया है। आपको परमेश्वर ने अपनी वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। आपको ऐसे वैसे नहीं बनाया गया है, उनके वचन के द्वारा ही आपको उत्पन्न किया गया है। आप खास व्यक्ति है, आप जानते नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर जो खासियत आप पहचाना नहीं। आपको यदि पता है कि नहीं पता नहीं है, आपसे बात करने के दौरान जो और लोग हैं बहुत तसल्ली महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। आपसे उल्टा सीधा बात ज़रूर करता है, लेकिन आपसे बात करने के दौरान उनको बहुत अच्छा लगता है। बताता तो नहीं है, लेकिन उनका शक्ल को आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। कितना दर्द के साथ आपके पास आया, कितना दुख के साथ आपके पास आया, बस कुछ बातें किया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपके मुंह से एक शब्द ऐसा आया है, उनका परिस्थिति वैसा पलट ही दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की भलाई आपके अंदर हो, ये क्योंकि ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कई स्कॉलर्स को देख पा रहे हैं, कई लोग जो टॉक शो कर रहा है उनके मुंह से कभी भी हम ऐसा शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। वो मोटिवेशन की बात ज़रूर कर रहा है लेकिन उसमें मोटिवेशन नहीं है। उनके लिए मोटिवेशन लग रहा है लेकिन हमारे लिए हंसी मजाक लग रहा है, लेकिन हमारे लिए हम उसके अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। हमें आराम नहीं मिल रहा, उल्टा और दबाव पड़ रहा है, डर पड़ रहा है, हमें और दुख पड़ रहा है। लेकिन हमारे मुंह से ऐसा शब्द आ रहा है, हमने ना पढ़ाई किया है, हमको पता भी नहीं है हमारे मुंह से ऐसा शब्द कैसे आया और कहाँ से आया, क्योंकि हमने कभी पढ़ा भी नहीं, याद भी नहीं किया कब ये क्या हुआ, हमारे मुंह से ऐसा शब्द आ गया है, परिस्थिति माहौल सब बदल गया है। यही परमेश्वर की भलाई आपके अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। मैं आज इसी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर की भलाई को आपके अंदर से उसको उभरने के लिए, उसको बाहर आने के लिए मेहनत करें। हालेलुया। क्योंकि वो ये आपके अंदर है पहले से ही है। हालेलुया। ताकि उस वचन को, उस बातों को, आपकी जो आराम वाली बातों को आप लोगों को बताते समय, लोगों को आपका एक मुस्कुराहट, मैं ये भी कह सकता हूँ आपका एक मुस्कुराहट परिस्थिति को बदल देता है।
हालेलुया। सब लोग क्योंकि हमारी मुस्कुराहट में कोई कलंक नहीं, कोई कपट नहीं है, हमारी मुस्कुराहट में सच्चाई है। हालेलुया। हम इसे हंसने के लिए नहीं हंसते, हंसी तो हमारा संपत्ति है। हालेलुया। हंसी तो अपने आप आता है, हमें मजाक करने के दौरान हमको हंसी नहीं आता है, वैसे हमारा अंदर हंसी भरा हुआ है। हालेलुया। इसमें सच्चाई है, ये झूठा नहीं है, दिखावा करने के लिए हंसी मजाक नहीं है। हमारा हंसियों में भी काफ़ी लोगों को आराम मिल रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। हम लोगों को देख, हम जो बात कहीं मेरे ख्याल से सिस्टर ने भी एक बार कहा है, वो दिल्ली गया कभी, उससे पहले काफ़ी सारा समस्या था, वो गया था, वो प्रार्थना किया, वहाँ जाने के बाद माहौल ही बदल गया। हालेलुया। मतलब वो प्रार्थना करने लग गया, बीमार ठीक होने लग गया, ऐसा काफ़ी सारी बातें वो कह रही है, बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया। आप वहाँ जाने के कारण परिस्थिति बदल गया है। हालेलुया। हो सकता है आपने पहचाना नहीं है, लेकिन सच्चाई तो है आपकी एक उपस्थिति, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की भलाई छुपा हुआ है, और वो अपने आप, वो तो आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे। आप लाख कोशिश करें उसको बंद करने के लिए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, आपका एक नज़र या परिस्थिति बदल जाएगा। आपको वो एक उपस्थिति परिस्थिति को उल्टा कर देता है, क्योंकि ये सब आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर से परमेश्वर की भलाई करने का मजबूर कर रहा है। हालेलुया। सो आज मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाई को अपना लीजिए, परमेश्वर की भलाई में छुप जाइए, ताकि हम उसको, ये सब कुछ आपके द्वारा सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन आपको उसका समझ नहीं है, आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उसका मुख्यता को नहीं समझ पा रहे। यदि आपको समझना सीख लेते हैं, ओ हालेलुया, आप तो बस, आपको कोई रोक नहीं पाता है, आप परमेश्वर की भलाई में बने रहते हैं। यहाँ आएंगे, कोई ऐसा कब्र आपको बता रहा है, आप वो इतना खतरनाक कब्र बता रहा है, आप उसको हंस के बताएंगे, मेरा परमेश्वर मुझे गटी होने नहीं देता है। हालेलुया। आप जो कुछ बोल रहे हैं, आपने जो देखा इसलिए बोला है, लेकिन सच्चाई तो ये है, मेरा परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता है। आपको पता है ऐसा हो जाता है, आप तो ऐसे ही बोल रही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर का वचन में कह रहा हूँ, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कभी गटी होने नहीं देता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, हम स्पेशल है। हालेलुया। आप मानो या ना मानो, आप तो एक स्पेशल व्यक्ति है। हालेलुया। स्पेशल व्यक्तियों के लिए परमेश्वर का विशेषता अंदर इसलिए स्पेशल है, क्योंकि परमेश्वर का विशेषता आपके अंदर छुपा हुआ है, और ये संसार ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने खुद आपके अंदर डाला है। हालेलुया। हम उसको आनंद उठाना है, उसका अनुभव करना, उसका आशीष पाना है, उसमें हम मगन होना है। हालेलुया। कई लोग हमने उनको गीतों को सुनते ही हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ता, उनका ऐसी आराधना को देखते हैं, हम आराधना में अपने आप घुस जाते हैं। कई बार हम फादर बेकमन्स का गीत हम सुनते हैं, हम लेटते ही सुनते, सोने के लिए जाते, लेकिन गीत ऐसा अंदर हमारे नसों में घुस जाता है। कुछ ऐसा गीतों है, कुछ ऐसा, मतलब उनका ऐसा वरदान है, ऐसा भलाई उनके अंदर छुपा हुआ। हालेलुया। ऐसा हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ भलाई परमेश्वर का छुपा हुआ, और उस भलाई को हमें क्या करना चाहिए, बार बार उसको बाहर लेकर। हम इतना कंजूस है कि हम बहुत कम लेकर आते हैं, कभी कभी लेकर आते, समय मिलता तो लेकर आते, नहीं तो नहीं लेकर आते, लेकिन हमें तो उसको लगातार लेकर आना है। इसमें कंजूसी नहीं, इसमें भरपूरता को दिखाना है। हालेलुया। सो मैं आज का इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आशीष करना, काफ़ी सारी बातों है, हालेलुया, लेकिन मैं आज के लिए इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आशीष करना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाई हमारा जीवन में हमें बड़ी आराम देता है, और उसका आराम इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसका समुख में मिलने वाला है। और उसका समुख में, हालेलुया, वो उसका समुख ऐसा मुझे अनुग्रह करता है, मुझे कुछ गटी होने के लिए नहीं, मुझे भरपूरता से भरने के लिए, क्योंकि वो मुझे जानता है। हालांकि मैं मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं जानता हूँ जितना वो मेरे बारे में अच्छे से अच्छे जानता है, क्योंकि मैं उत्पन्न उनके वचन के द्वारा हुआ है। मेरे बारे में अपने हाथों से लिख के रखा, बार बार अपने हाथों को खोलता तो वो ज़रूर मुझे देखता है। हालेलुया। वो ज़रूर आपको देखता है,
क्योंकि वो आपको अपने हाथों से बना के रखा है। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर को, उस महिमा को, उस भलाई को अपने जीवन में क्या करेंगे? अनुभव करेंगे, सीखेंगे हमारा भलाई कैसे बाहर लेकर आएंगे। हालेलुया। सो मैं अब हम आगे जाना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाई मुझे क्या करता है। मेरे साथ उसी भजन संगीता 23 का 3 पद है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। गॉड्स गुडनेस रिस्टोर्स अस। प्रभु की भलाई पुनर्स्थापित मुझे करता है। हालेलुया। सो आज हम इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की भलाई मुझे पुनर्स्थापित करता है। इट रिस्टोर्स मी, मतलब मेरे अंदर जो पहले से बना के रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कुछ हालत ने क्या कर दिया है, उसको बिगाड़ दिया है। हालेलुया। इसको दोबारा बनाने के लिए, दोबारा उसको उत्पन्न, दोबारा उसका अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए हमें मदद करता है परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। ये पुनर्स्थापित क्या होता है? हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार उमड़ा हुआ है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हम भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से प्यार करना कभी ना कभी भूल जाते, कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर ने एफेसी कलीसिया के कह रहा है, आपने सब कुछ तो अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपना पहला प्यार को खो दिया है। हालेलुया। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा अपना पहला प्यार में बढ़ना चाहिए, पहला प्यार में उमड़ना चाहिए, पहला प्यार में आप प्रवेश करना है। तो आज में ये जो अभिषेक आपके अंदर है, जो प्रकाशन आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, जो टैलेंट्स आपके अंदर है, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, हो सकता है परिस्थिति या दुनिया ने उसको दबा दिया है। आज हम क्या करने वाला, उससा ये परमेश्वर की भलाई उन सारी चीज़ों को दोबारा बाहर लेकर आने में हमें मदद करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जितना परमेश्वर की भलाई है वो सब हमारे जीवन में पुनर्स्थापित करने में, ये सब परमेश्वर ने हमें दिया है, मुफ्त में दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या करने वाला है? बनाने वाला है, पुनर्स्थापित करने वाला है। दोबारा परमेश्वर से पूरे दिल से हम प्यार करने वाला है, पूरे दिल से उनका नाम का ऊंचा करने वाला है, पूरा प्यार का परमेश्वर का और उसका अभिषेक में, उसकी प्रकाशन में, उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो सब जब बढ़ता है तो जरूर हमें हमारा जीवन में परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम देख पाते हैं। हालेलुया। सो अब परमेश्वर कैसे उसको पुनर्स्थापित करता है? मेरे साथ भजन संगीता 144 का 2 पद है, साम्स चैप्टर 144 वर्स 2। वो मेरे लिए करुणा निदान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और चुड़ाने वाला है। वह मेरी डाल और शरणस्थान है, जो जातियों को मेरे वश में कर देता है। Hallelujah. God protects me. English में God protects me like a strong walled city, and He loves me, and He is my defender and my savior, my shield and my protection. Hallelujah. इसका मतलब ये है, परमेश्वर मुझे कैसे रक्षा करता है? He protects me like a strong, like a walled city, and He loves me. हालेलुया। परमेश्वर का पुनर्स्थापित करने का जो तरीका है वो मुझे मजबूती के साथ मुझे रक्षा करता है, मुझे बनाता है और मुझे क्या करता है? और मुझे प्यार दोबारा करता है। हालेलुया। और वो मेरे लिए डिफेंडर, वो मेरे रक्षा करने के लिए मेरे लिए डाल बन के, हालेलुया, मेरे शरणस्थान है और मेरा जातियों को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। सो आज एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 8 का 28वां पद है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर
भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का उत्पन्न करने का तरीका यही है। जो लोग क्या करता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो लोग सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने का एक अद्भुत हम सबके अंदर है। हालेलुया। जितना भी बाहर बेकार चीज हमारे ऊपर फेंका जा रहा है, लेकिन हमारे पास आते ही ये भलाई में बदलने का क्षमता परमेश्वर की भलाई में छुपा हुआ है। हालेलुया। अब लोग हमारे विरोध में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बुरी बातें कहते हैं। हालेलुया। हम कई बार देखा है लोग हमारे विरोध में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दिन के बाद वो खुद हमारे पास आता है और अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। उनकी बातों के कारण वो माफ़ी भी मांगता है, या हम बड़ी कई बार हैरान हो जाता, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कई बार हमने उनके लिए प्रार्थना तक नहीं किया है, उसके बारे में सोचा तक नहीं है, वो खुद हमारे पास आया है, माफ़ी मांगा, सब कुछ बदल गया है। हम सोच रहे थे वो हमें विरोध कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो हमें विरोध नहीं कर रहा, हमें और नज़दीक आना चाह रहा है। हालेलुया। ये सब इसलिए हो पाता है, हाँ, वो लोग हमारा बुराई करना चाहता है, लेकिन वो बुराई असर हमारे ऊपर ना होने के कारण वो लोग समझ जाता है कि इनके अंदर बुराई नहीं, इनके अंदर भलाई भरा हुआ है। हालेलुया। हम कितना भी बेकार चीज़ उनके ऊपर फेंक है, हालेलुया, वो तो उनके पास पहुंचते ही भलाई में बदल जाता है। हालेलुया। ये क्षमता इन सब के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए हमारा परमेश्वर की भलाई हमें क्या करता है, रिस्टोर करता है, हमें पुनर्स्थापित करता है इन चीज़ों के ऊपर। हालेलुया। जो हमारा गलत विचारों से, हमारा गलत सोच से हमें बाहर आने के लिए ये परमेश्वर की भलाई हमें पुनर्स्थापित करते रहता है, हर दिन हमें नया करते रहता है। हाले बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसे हम प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं एक नया ताजापन हो जाता है। हालेलुया। पता नहीं कहाँ से इतना ताकत मिलता है, पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा लगता है, हमें समझ में नहीं आया है। जैसे हमने प्रभु के सम्मुख में सारी दुख के साथ, सारी बोझ के साथ उनके चरणों में गया है, हालेलुया, उसके बाद बाहर आने का मन तो लगा नहीं है, लेकिन पूरा पूरा हराम हो चुका है, पूरा पूरा आनंद में बदल चुका है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करता है। जहाँ आपको स्थापित होना चाहिए, किसी रीति से आप स्थापित नहीं हो पाया है, परमेश्वर की भलाई आपको दोबारा पुनर्स्थापित करता है। आप परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आप पूछ सकते हैं मेरे से प्रभु प्यार करता है क्या? बिल्कुल, आप सही सुना है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उनके जैसे कोई आपको प्यार ही नहीं कर सकता है। हालेलुया। और उनकी प्यार इतना गहरा है हमारे जीवन में कि वो हमें पुनर्स्थापित करने का एक नया क्षमता को उत्पन्न करता है, हमें मजबूत बनाता है। हालेलुया। हमें ताकतवर बनाता है और हमें हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार उमड़ता है। लोग हमें उल्टा सीधा बात कहता है, लेकिन उल्टा हम कई बार देखा है, लोग हमारा विरोध में उल्टा बोल दिया है और हमने गलती से उनको भी उल्टा बोल दिया है। हमने ज़रा सा ही बोला होगा, लेकिन 3-4 दिन, क्या 1 महीने भी नींद नहीं आया, हमारे मुंह से ऐसा शब्द क्यों आ गया? हम उनकी बातों को सुनते समय लगता है वो तो हमसे बहुत ज़्यादा बोला है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही शब्द बोला है, लेकिन 3-4 महीने नींद ही नहीं आया। हालेलुया। उसके लिए माफ़ी मांगना, बार बार, प्रभु गलती से हो गया, मेरे मुंह से ऐसा शब्द आ गया, ऐसा सोचना नहीं था, वैसा नहीं करना था। पता नहीं पूरा जिंदगी को एक बार हम जांचते कहाँ से गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, इन सारी चीज़ों को जांचते आखिरी में हमें समझ में आता है कहाँ गलती किया है। हालेलुया। तो जब हम इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते समय एक नया ताकत उत्पन्न होता है। हालेलुया। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भलाई आपके अंदर छुपा हुआ है। आपके मुंह से गलत भी आ गया, आप आराम से तो बैठ नहीं सकता है। हालेलुया। गलत सोच भी लिया है, आपको तो नींद नहीं आने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। आपने गलत रास्ता में भटक गया है, आप आराम से बैठ के 2 रोटी खा नहीं सकता है। ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि ये जब हम गलत चला गया, परमेश्वर की भलाई से हम निकल गया है, हम आराम से आनंदित के साथ तो नहीं कर पाते कुछ भी। हालेलुया। खाते हैं, नाम के लिए खाते, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर में पुनर्स्थापित हुआ है, करेला भी बहुत स्वाद लगता है, हालेलुया। करेला भी बहुत टेस्टी लगता है। इतना टेस्टी कैसे बन गया है? क्योंकि परमेश्वर का भलाई, हालेलुया, उतना स्वादिष्ट बनाने में हमें मदद करता है। इसलिए मैं हमें उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर का भलाई जो आपके अंदर है पुनर्स्थापित कर रहा है, हर बार पुनर्स्थापित कर रहा है। जब गलत रास्ता में चला गया, वापस खींच के लेकर आता है, हालेलुया। गलत बात आपके मुंह से निकल गया है, परमेश्वर शुद्ध करके दोबारा खींच के, हालेलुया, दोबारा अपनी स्थानों में लेकर आता है। यही परमेश्वर का भलाई है, हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के भलाई को और समझ लीजिए। हालेलुया। पिछले 1 हफ्ते में इस भलाई के बारे में जानते जानते मैं बहुत हैरान हो गया है, हालेलुया। रात में बहुत खुशी के साथ सो रहा, अलग से खुशी है, हालेलुया। सुबह उठते हैं अलग से, ये क्या बात है, परमेश्वर की भलाई और गहराई है, हालेलुया। समय ना होने के कारण मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के भलाई जैसे हमें पुनर्स्थापित करता है, वैसे ही हमें एक और चीज भी करता है। मेरे साथ उसी भजन संगीता 23 का 5वीं पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 23 का 5। जी जी जी, हालेलुया। तो मेरा सताने वालों के सामने मेरे लिए, हम सताने वालों से भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु तो यहाँ हमारे लिए खाने के लिए टेबल खोल दिया है। आपको बैठ के उनके सामने खाना ही है। मेरे सताने वालों के तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, और तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब विरोधी के सामने बैठा है, मेरे ख्याल से यदि हमारा दुश्मनी कर रहा, कोई हमसे विरोध कर रहा है, तो हमारे सामने, उनके सामने तो हम बैठते हैं, अंदर से अंदर क्या हो जाता है, एक अलग से अजीब सी महसूस होती है। अरे ये क्या हो रहा, मैं कहाँ बैठ गया है। हम कोशिश करते हैं इस जगह से भागने के लिए, लेकिन उल्टा यहाँ प्रभु उनके लिए सताने वालों को सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, और मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मतलब अभिषेक है, हालेलुया। मेरे सिर पर परमेश्वर का अभिषेक। अब ये सताने वालों के सामने अभिषेक कहाँ से आ रहा है? हालेलुया। डर होता, मैंने सुना है, हालेलुया। और उल्टे सीधे हम कैसे भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यह उल्टा दाऊद के लिए अभिषेक उमड़ रहा है, हालेलुया। और सिर्फ अभिषेक नहीं, उनके ऊपर उसका कटोरा उमड़ रहा है, हालेलुया। उसका कटोरा उमड़ रहा है, मतलब जो जितना बढ़ सकता था उससे भी अधिक उमड़ रहा है। वो तो रुकने का नाम ले नहीं रहा, उल्टा अभिषेक और बढ़ते जा रहा है, उसका अद्भुत और बढ़ते जा रहा है। सताने वाला सामने बैठा है, लेकिन यहाँ बैठ के ये तो अभिषेक में उमड़ रहा है, आराम से नहीं, उमड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा ही उमड़ रहा है, हालेलुया। तो मेरा गॉड्स गुडनेस कवर्स यू, प्रभु की भलाई आपको टकता है, हालेलुया। ये आपको ऐसा कवर आपके ऊपर डालता है, सताने वाला सामने बैठने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं कर पा रहा है, हालेलुया। आप आने से पहले बहुत सारी बातें कर, मैं एक बार अहमदाबाद में रहते समय एक बार हमारा हाउस ओनर था, मेरे पास एक बातें कर रहा था। मैंने प्रभु का वचन से उनका उत्साहित किया है। तब उन्होंने एक बात कहा था, एक व्यक्ति मुझे बार बार सता रहा था और मुझे बार बार धमकी भी दे रहा और मुझे बुला रहा लड़ने के लिए, और मेरे पास इतना ताकत तो नहीं उनसे लड़ने के लिए, मैं तो जाना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे वो गया है, ये सोचा था वो मारेगा या गाली बकेगा या उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा पैर पकड़ लिया, मैंने जो कुछ किया गलत किया है, मुझे माफ करना। ये हैरान हो गया, अरे इसको क्या हो गया,
कल तो सुबह तक तो ये गाली दे रहा था, सुबह तक तो ये डरा रहा था मुझे, मैं तो डर के मेरे यहाँ आया है। पास्टर साहब ने चुपचाप नहीं रहा, मुझे धक्का दे दिया, जाने के लिए बोल दिया है, इसलिए मेरे को जाना ही पड़ा उनको। तो मैं डरते हुए परेशान होते हुए इनके पास आ रहा हूँ, ये तो उल्टा मेरा पैर पकड़ रहा है। मुझे सोचा, मैं पैर पकड़ने के बाद ही मुझे लगा वो मेरे पैर को खींचने वाला है। हो तो आराम हो गया, शांत हो गया, इतना अच्छा हो गया है, मतलब जो मामला बहुत आसानी से निपट गया है। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का जो कवर है, परमेश्वर जैसे हमें टांपता है, हालेलुया, वो हमारा विरोध, हमें सताने वाले हमारे सामने भी क्यों ना हो, हालेलुया, हमें कुछ नहीं कर पाता है। हालांकि क्योंकि परमेश्वर की बलाई मेरे अंदर छुपा हुआ है, मेरे विरोध उनको कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो धमकी ज़रूर दे सकता है, लेकिन मेरे ऊपर हाथ लगाने का उनको कोई अनुमति प्रभु ने नहीं दिया है। हालेलुया। सताने वाला, डराने वाला ज़रूर सताता है, डराता है, लेकिन एक बात आपको समझना है, परमेश्वर की बलाई मेरे अंदर छुपा है, वो मेरे ऊपर हाथ तक नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। जितना डरा सकता डराओ, लेकिन आपकी डर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बलाई मुझ पर टांप लिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की बलाई मुझ के ऊपर, कवर के ऊपर डाल दिया गया है, इसलिए मेरे सामने ही बैठा है, मैं उनके सामने बैठा और वो मेरे सामने बैठा है, मतलब ही नहीं रहा है। वो सोच रहा होगा भाई मेरे सामने जिस दिन मिलेगा मैं तो उनको उल्टा सीधा काम, उल्टी सीधी बातें कहूँगा, जो बातें मेरे मुंह में आना वो सारी बात उन्होंने इकट्ठा करके आया होगा, लेकिन सामने बैठ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। एक बड़ी हैरान वाली बात है। हालेलुया। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, एक प्रभु के दास रोज जंगल के मार्ग से चलता था प्रभु की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका घर और जो सेवा करने की जगह बीच पर एक बड़ी जंगल है, तो इसलिए कई बार वो रात में, आधी रात में आना पड़ता है। लेकिन वो वापस लौटते समय काफ़ी सारी चोर थे, छुपा हुआ है, उनसे लूटने के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने से कोशिश किया, लूट नहीं पाया, नहीं, उनके सामने भी नहीं आ पाया। तो काफ़ी परेशान होकर लूटने वाला छोड़ के चला गया। तो 3-4 महीने के बाद एक बार उन्होंने उस प्रभु के दास से मिलने के लिए आया, पादरी साहब मैं आपको तो लूटने के लिए आया, काफ़ी कोशिश किया, 3 महीने से कोशिश किया, लेकिन 3 महीने आप एक आदमी तलवार के साथ, आप हमेशा एक बॉडीगार्ड के साथ आ रहा है, क्या बात है। ये हैरान हो गया, मैंने तो कभी बॉडीगार्ड तो लिया है नहीं, हम तो अकेला साइकिल में जा रहे थे, अकेला साइकिल में आ रहे थे, हमें इतना ही पता है, लेकिन आपको कहाँ दिखाई दिया है। हालेलुया। वो इतना शार्प तलवार रखा है, हालेलुया। वो मैं उसको तलवार को देखते ही हम डर गए, आपके आसपास आ नहीं पाया है, इतना तेज था, इतना मजबूत था कि हम इतने सारे लोग, आप एक व्यक्ति था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे आपको। कारण ये है परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की बलाई आपके ऊपर ऐसा कवर डाल के रखा है, आपके ऊपर ऐसा टका गया है कि वो हालेलुया निकाल नहीं सकता है। कोरोना इतना महामारी है, सभी को फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर छुपा हुआ है। काफ़ी सारे लोगों का गवाही सुना है, हैरान हो गया है। हालेलुया। कोरोना वार्ड के इतना नज़दीक रह रहा है, हमने तो एक पेशेंट को आज तक देखा नहीं, लेकिन हमारे काफ़ी सारी नर्सेस रोज देख रहे हैं उस पेशेंट्स को, लेकिन उनको छू नहीं पाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ, परमेश्वर ने ऐसा टांप लिया उनके ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा है, हालेलुया, ताकि कोई भी शत्रु उन्हें छू नहीं पाए। हालेलुया। यही परमेश्वर का भलाई हमें जानना है, हमें विश्वास करने का आवश्यकता है, क्योंकि ये सब हमारा बुद्धि की बात नहीं है, हम उससे भी कई गुना पार वाली बात है। हमें ये सब हमारी आत्मा में उसको महसूस कर सकता है, उसको सीख सकता है, अनुभव कर सकता है। तो आज मैं आपको इस भलाई के बारे में यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की भलाई आपको टांपता है। हालेलुया। ऐसा टांपा गया आपके ऊपर, हालेलुया, सताने वाले सामने भी बैठेगा, लेकिन उनका मुंह आपके सामने खुल भी नहीं सकता है।
हालेलुया उसका हथियार हमारे विरोध में कार्य भी नहीं कर सकता है। हालेलुया उनका कोई भी चाल हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा साथ हमारा परमेश्वर की भलाई छुपा हुआ है। हालेलुया तो मैं आपको आज यही उत्साहित करने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर की भलाई मुझ पर टापा गया है, तो इसलिए मुझे सताने वालों से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके सामने मुझ पर तेल मलाता है, उसका अभिषेक मलाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, उसका कटोरा उमड़ते हुए उसको उमड़ते हुए देख पा रहे हैं। हालेलुया मेरा अंदर अभिषेक और उमड़ रहा है। जब ये वचन को पढ़ा है, जब सताने वाले सामने आ गया, मेरे ख्याल से हमारे मुंह से प्रार्थना तो कम नहीं होने वाला, इतना तो पक्का है। हालेलुया सताने वालों सामने है, हम उनके विरोध में कुछ बोलने वाला नहीं, उनको खुशी की बात भी कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का है आपके मुंह से प्रार्थना तो जरूर आएगा, अपने आप आएगा। हालेलुया यदि आपने आज तक नहीं किया है, उनके सामने बैठते तो प्रार्थना अपने आप आएगा। प्रभु क्या होने वाला, कैसे होने वाला, क्या करने वाला है। हालेलुया ये अभिषेक आपके अंदर से और बढ़ने में मदद करता है। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर हमें टांपा गया है। हालेलुया तो मेरे साथ एक और वचन पढ़िए, भजन संगीता 31 का 19वां पद है, Psalms chapter 31 verse 19। हाँ तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरबयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरबयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया थैंक यू। और एक और वचन मेरे लिए पढ़िए, भजन संगीता 5 का 11वां है। परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें, क्योंकि वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया इंग्लिश में, you welcome us with open arms when we run for cover to you. Let the party last night stand guard over our celebration. हालेलुया कि मतलब परमेश्वर अपने हाथों को हमारे लिए फैलाया है ताकि वो हमें कवर पंखों तले से हमें छुपा सकता है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, स्टैंड गार्ड ओवर आवर सेलिब्रेशन, हमारी जो खुशियों के ऊपर एक रक्षा करता है। हालेलुया हमारी खुशियों के ऊपर भी एक बड़ी कवर वो करना चाहता है। द मैसेज बाइबल में ऐसा लिखा है, स्टैंड गार्ड ओवर आवर सेलिब्रेशन, हमारा खुशियों को चुराने के लिए हमेशा शत्रु कोशिश करते रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारा खुशियों के ऊपर भी हालेलुया एक बड़ी रक्षा डाल के रखा है। हालेलुया वो ऐसा खड़े हुआ है कि हमारा खुशी हमसे छीना नहीं जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इन सारी बातों को एक और बार अपना मनन करिए। हालेलुया एक और बात उसकी भलाई को पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए कोशिश करें। हालेलुया क्योंकि जितना आप अनुभव करते हैं आप अंदर से अंदर पुनर्स्थापित होते जा रहे हैं। हालेलुया परमेश्वर आपको जो टाका गया, मतलब आपको जैसे प्रभु ने पंखों तले से छुपाया है, हालेलुया उसका सामर्थ्य को आप अनुभव कर पाते हैं। हालेलुया आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर से विनती करें, प्रभु आपकी भलाई हालेलुया मेरे जीवन में प्रभु पुनर्स्थापित होने पाए। हालेलुया मेरे अंदर से प्रभु जी हालेलुया आप मेरे आपकी भलाई मुझे प्रभु हालेलुया ऐसा कवर डाल दे प्रभु जी, मेरे सताने वालों के सामने भी आपने जो मेज बिछाया है हालेलुया उनके साथ में हमारा अंदर अभिषेक को भी प्रभु जी बढ़ाया दिया है और उसको उमड़ने भी दिया है प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया यहाँ बैठे हुए एक एक लोगों को
विशेष प्रभु हालेलुया सबों को प्रभु आपके पंखों तले से छुपा लीजिए प्रभु। हालेलुया एक एक को छुपा लीजिए प्रभु जी। एक एक के ऊपर आपका हालेलुया सामर्थ को मांगते प्रभु जी। एक एक के ऊपर आपका अद्भुत को मांगते प्रभु जी। एक एक के ऊपर प्रभु आपका आशीष को मांगते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपकी भलाई को पहचानने में हालेलुया उसको अनुभव करने में हमें मदद करे प्रभु। हर चीज हमारे जीवन में यूं हो रहा है लेकिन हमको समझ नहीं है प्रभु। हमें ऐसा समझ दे ताकि हम आपकी हर भलाई को पहचान सके, आपका नाम को महिमा कर सके प्रभु जी। हमारा अंदर से उस पुनर्स्थापित होने पाए। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम हमेशा ना की बातें करते प्रभु, व्यर्थ की बातें करते प्रभु जी, फालतू बातें हमारे मुंह से आता है प्रभु। हम सबको एक और बार उत्साहित करें प्रभु जी। हमारे अंदर आपकी भलाई की बातें प्रभु उमड़ने पाए। हालेलुया सताने वाला सामने भी क्यों ना हो, हालेलुया आपका अभिषेक हमारा अंदर उमड़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया सबके अंदर उस अभिषेक को एक और बार जगाइए प्रभु जी। हालेलुया ताकि वो आपका नाम को और महिमा कर सके। इस कठिन परिस्थितियों को प्रभु जी सामना करने का एक विशेष हिम्मत उन सबको दे, विशेष बुद्धि उन्हें दे प्रभु जी, विशेष सामर्थ उन सबके ऊपर बरसाइए प्रभु जी। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। वो आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।